आज एक बहुत ही पुरानी टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है। हर आदमी की ज़ुबान पे कभी ना कभी चढ़ा रहता है, सुना रहता है आदमी, जॉन्डिस, जिसको पीलिया बोलते हैं। पीलिया इसके नाम में ही लगा हुआ है कि पीलिया मतलब कि पीला हो जाना, जैसे कि आँखें हो गई या स्किन हो गया। अगर आप किसी का जो स्किन है दाग पे देखेंगे, दाबने के बाद क्या होता है, कलर डिस्कलर हो जाता है, लेकिन अगर दाबे रहेंगे तब भी डिस्कलर ना हो, पीला ही दिखे, तो आपको पीलिया कन्फर्म हो जाता है। और आँखों के जो सफ़ेद वाले हिस्से होते हैं, ठीक है, वो भी पीला हो जाता है, तो इसको पीलिया बोलते हैं। और पीलिया होने के जो और भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि आदमी कमज़ोर होने लगेगा, बुखार चढ़ना शुरू हो जाएगा, ये सब चीज़ें होती हैं, बॉडी थकान थकान लगी रहेगी, तो ये सेकेंडरी में आ गया। अब जैसे पीलिया होता कैसे, मतलब ये क्यों होता है, इसका होने का कारण यह है कि जो बाइल है, बाइल एसिड या बिलीरुबिन जिसको बोलते हैं, उसकी जो क्वांटिटी है वो ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाती है, उसी को पीलिया बोलते हैं। बिलीरुबिन जो होता है वो लीवर के द्वारा बनाया जाता है, और ये आपके फैट और कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करता है। साथ में ये गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। उसके अलावा ये जो है सेक्रेट किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि जो भी आपको डाइजेस्ट करना है कोलेस्ट्रॉल या फिर फैट, उनको ये इजीली डाइजेस्ट कर सके, डाइजेशन में हेल्प कर सके। तो ये हो गया इसका एक फंक्शन। अब इसमें टेस्ट कराया जाता है। टेस्ट कराने में क्या होता है कि ये सीज़न वाइज थोड़ा अलग अलग निकल सकता है। मैं यहाँ पे चार्ट लगा दूँगा, जैसे कि समर्स में अलग हो सकता है, विंटर्स में अलग हो सकता है, फीमेल्स में इसकी वैल्यू कुछ और हो सकती है और मेल्स में कुछ वैल्यू और हो सकती है। इसमें टोटल का वैल्यू कुछ और आता है, डायरेक्ट का कुछ और आता है, इनडायरेक्ट का कुछ और आता है। तो जो डायरेक्ट की वैल्यू होती है उसको कंजेनाइटल बोलते हैं या कंजुगेटेड बोलते हैं, सॉरी, और इनडायरेक्ट को अनकंजुगेटेड बोलते हैं। दूसरा है कि जो डायरेक्ट की अगर वैल्यू बढ़ी हुई है बिलीरुबिन की, तो वो इंडिकेट करता है कि लीवर और जो इसके सपोर्टिव ऑर्गन है, जो कि डक्ट्स हो गए या फिर गॉल ब्लैडर हो गया, इन सब में कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है। इसकी वजह से क्या होता है, डायरेक्ट की जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट की वैल्यू बड़ी होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो आपकी आरबीसीज है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। इसकी वजह से एनीमिया भी जनरेट होता है, मतलब एनीमिया भी होते हैं। और यही जो होता है, ये मेन काज होता है आपके जॉन्डिस होने का। 95% केसेस में इनडायरेक्ट जॉन्डिस ही होता है। अब इसमें जो रिस्क है कि क्या रिस्क हो सकता है जॉन्डिस के, ज़्यादा बढ़ गया चुके हैं, तो इसमें लीवर के जो है फैटी लीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा आपको इसमें परहेज़ क्या करना है, अगर आपको जॉन्डिस होगा तो परहेज़ क्या करना है, तो आपको परहेज़ यही है कि काम वगैरह कम करने हैं या फिर ना ही करना है, रेस्ट करना है पूरी तरह से। 1 महीने तक रेस्ट कीजिए, या 15 से 20 दिन तक भी रेस्ट करना पड़ सकता है। उसके अलावा आपको अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें। उसके साथ साथ आपको स्पाइसी और फ्राइड फूड जो है वो अवॉइड करना है, ऑयली जो भी फूड होते हैं। साथ में आपको हाइजीन जो है मेंटेन करना है। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि टर्मरिक छोड़ देना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, टर्मरिक आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो है कि आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या होते हैं, तो ट्रीटमेंट ऑप्शन में आपका जैसे कि एक Li-52 का जो सिरप आता है और टैबलेट भी आता है, उसको स्टार्ट किया जा सकता है। ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, ठीक है। वैसे तो इसको ऑटोमेटिक अपने आप ही धीरे धीरे ठीक होने लगता है, जब आप रेस्ट करेंगे, अवॉइड कर देंगे, कुछ चीज़ें इग्नोर करेंगे, साथ में अपने खान पान में कुछ हल्का खाना खाना शुरू कर देंगे, तो ये धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होने लगता है। उसके साथ साथ आपको कुछ सपोर्टिव मेडिसिन जो लेना है, तो उसके लिए हम बता रहे हैं, एक लीवर की टॉनिक होती है, सिरप होता है जो Li-52 के नाम से आता है, उसको दिन में 3 बार लेना होता है, और कम से कम 10 से 12 दिन तो लेना ही होता है। उसके साथ अगर कमजोरी वगैरह लग रही है तो मल्टीविटामिन लेने होते हैं। उसके साथ साथ आपको 3 से 4 दिन या फिर जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक आप दिन में 1 बार सुबह खाली पेट कोई भी पीपीआई, रेविप्राजोल, ओमेप्राजोल जो भी है, या फिर उसके साथ डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन है तो भी ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा कुछ दिनों तक आपको डीएनएस जो डेक्सट्रोज होता है 5% या 10%, वो सुबह शाम आईवी के थ्रू देना पड़ता है। अब उसके अलावा जो है इसमें एंटी एमोबिक भी चलाते हैं, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल हो गया, 400 में आता है, 400 mg में, उसको दिन में 2 बार या दिन में 3 बार चलाया जा सकता है। इसकी इंजेक्शन भी आप चला सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल दवा है ये, बहुत कारगर दवा है। उसके साथ साथ आप फोटोथेरेपी भी कर सकते हैं। ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए होता है फोटोथेरेपी, धूप में रखना, जिससे क्या होता है कि बिलीरुबिन जो होता है ब्रेक डाउन हो जाता है और बच्चों में पीलिया जो होती है जल्दी चली जाती है। एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि नोट करने वाली है, वो है कि जो छोटे बच्चों में जो जॉन्डिस होती है, जो अभी हाल ही फिलहाल में पैदा होते हैं, तो वो उन्हीं बच्चों में होती है जो कि 38 वीक्स जो होता है, 38 वीक्स से पहले पैदा हो जाते हैं, जो उनका गेस्टेशन पीरियड होता है 38 वीक्स का, उसके पहले ही पैदा हो जाते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि उनमें ये जो होता है पीलिया जॉन्डिस जो होता है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी जो मल्टीविटामिन अगर आप इसमें देंगे वो सुबह शाम दे सकते हैं, या मल्टीविटामिन का जो इंजेक्शन है वो दिया जा सकता है दिन में 1 बार। इसमें बी कॉम्प्लेक्स चलाने की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, और वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। आगे आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए तो भी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।